बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर तलहा और आप देख रहे हैं द हेल्थ हब। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर हमारे कान के अंदर कोई इंसेक्ट चला जाए, कोई भी इंसेक्ट जैसे क्रॉलिंग इंसेक्ट्स, चूंटी, कीड़े मकोड़े हो गए, या कोई फ्लाइंग इंसेक्ट जैसा कि कोई पतंगा वगैरह हो गया, अगर ये हमारे कान में चले जाए तो उस सूरत हाल में हमें क्या करना है, कैसे हमें टेक्निकली उस सूरत हाल से निकलना है ताकि हमारा कान भी डैमेज ना हो। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमने पैनिक नहीं होना। हमने अपने होश हवास को कायम रखना है, हमने पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। जैसा कि खान साहब कहा करते थे कि आपने घबराना नहीं है, तो हमने भी बिल्कुल उनकी बात पे अमल करना है और कान में चूंटी वगैरह जाने के बाद घबराना नहीं है और टेक्निकली इस चीज़ को लेकर चलना है ताकि हम इससे बाहर निकलें। अगर हम पैनिक होते हैं तो उससे होगा क्या कि हम पैनिक होंगे और साथ में वो जो इंसेक्ट अंदर गया है वो हमसे ज़्यादा पैनिक होगा, और जब वो पैनिक होगा तो वो हमें ज़्यादा तकलीफ़ देगा। तो इसलिए हमें कान को बार बार मसलना नहीं है, कान के अंदर लाइटें नहीं मारनी, कान के अंदर कोई चीज़ नहीं मारनी। जिस तरह से ईयरबड्स वगैरह हो गए वो हम कान के अंदर मारना शुरू कर देते हैं, तो हमने वो इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं करना हमने क्या है, हमने जिस कान के अंदर भी इंसेक्ट गया है हमने उस कान को ऊपर रखना है। फर्ज करें इस कान के अंदर गया है तो मैं ऐसे करके करवट के बल लेट जाऊंगा, और लेटने के बाद इस कान के अंदर तेल डालेंगे हम। तेल कोई भी सरसों का तेल हो सकता है, कुकिंग ऑयल हो सकता है, गर्म वगैरह आपने नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे जिस तरह से तेल पड़ा हुआ है वो आपने ला के कान के अंदर डाल के कान को भर देना है। 25 से 30 मिनट इसी पोजीशन के अंदर हम लेटे रहेंगे, और इस तरह लेटने से ये होगा कि तेल के अंदर वो इंसेक्ट जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेगा, वो मर जाएगा। जब वो मरेगा तो उससे वो हरकत नहीं कर सकेगा, हरकत नहीं करेगा तो वो हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकेगा। 25 से 30 मिनट के बाद जब हम उठ के बैठेंगे तो हम अपने कान को बाहर से साफ़ कर लेंगे। जो भी ऑयल वगैरह हमने अंदर डाला है वो बाहर निकलेगा तो हमने उसको साफ़ कर लेना है बाहर से, हमने अंदर कान के फिर भी कोई चीज़ नहीं मारनी। साफ़ करने के बाद अगर हमें फिर भी तकलीफ़, दर्द वगैरह महसूस हो रहा है तो हम पैरासीटामोल या पैनाडोल की गोली खा सकते हैं ताकि हमारी दर्द की शिद्दत जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। फिर सुबह हमने किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना है, नाक कान गले वाले किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है, और ताकि वो अपने टेक्निकली उस इंसेक्ट को अंदर से निकाल सकें। क्योंकि अगर आप खुद से कोई चीज़ अंदर मारने की कोशिश करेंगे तो आप अपने कान के जो ये कैनाल होती है इसको, या फिर कान का पर्दा जो है उसको आप डैमेज कर सकते हैं। तो आपने खुद कुछ इस तरह का नहीं करना, आपने ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना है ताकि वो प्रोफेशनली उसको वहाँ से औजार के साथ वहाँ से निकाल सकें। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल को मैनेज करते हुए दो बहुत इम्पॉर्टेंट एहतियातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली एहतियात तो ये है कि आपने कान के अंदर रोशनी बिल्कुल नहीं मारनी। रोशनी मारेंगे तो उससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट होता है वो रोशनी से दूर भागता है। आप बाहर से रोशनी मारेंगे, इंसेक्ट अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर आपके कान का पर्दा पड़ा हुआ है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। वो कान के पर्दे को जाके डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से आपके कान का पर्दा फट सकता है और उस आपकी कुव्वत समात जो है वो बाद में मुतासर हो सकती है। तो आपने कान के अंदर लाइट वगैरह बिल्कुल नहीं मारनी। दूसरा आपने ये करना है कि आपने कान के अंदर कोई चीज़ नहीं मारनी। जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, हमारे जो दोस्त ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, वो हमें भी ये बात बताते हैं और अपने मरीज़ों को भी बताते हैं कि उनके यहाँ एक चीज़ मशहूर है। वो कहते हैं कि डोंट पुट एनीथिंग स्मॉलर देन योर एल्बो इन योर ईयर। आपने अपनी कोहनी से छोटी कोई भी चीज़ अपने कान के अंदर नहीं मारनी। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़ कान में नहीं मारनी। जिस तरह की आप कोहनी है, कोहनी कान के अंदर तो नहीं जा सकती, तो वो कहते हैं कोहनी या कोहनी से बड़ी कोई चीज़ मारनी तो आप मार सकते हैं, वो डेफिनेटली अंदर नहीं जाएगी, लेकिन इससे छोटी आपने कोई भी चीज़ कान के अंदर नहीं मारनी। तो कहने का मकसद है कान के अंदर आपने खुद से कोई भी चीज़, कोई ईयरबड, कोई चाबी या कोई भी इस तरह की चीज़ बिल्कुल भी एंटर नहीं करनी। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एहतियातें हैं इस सारी मैनेजमेंट के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अगर मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाक़या होता है तो आप उसको बजाय पैनिक होने के या बजाय इसके कि आप गलत तरीके से उसकी मैनेजमेंट करें,
آپ صحیح طریقے سے ٹیکنیکلی اس کو مینج کریں تاکہ آپ کا کان بھی محفوظ رہ سکے اور آپ تکلیف سے باہر بھی آ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اپنی اور اپنی فیملی کی صحت سے جڑی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل دی ہیلتھ ہب کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔